एवरीवन, दिस इज हर्षदा एंड वेलकम टू द चैनल। अगर आपको भी ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है या डिज़ाइन फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करना है देन दिस वीडियो इज़ एग्जैक्टली फॉर यू। आज मैं एक 30 डे का रोड मैप डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें हम लोग वीक वाइज सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहे होंगे और अगले 30 से 40 दिन का पूरा प्रोसेस समझ रहे होंगे कि कैसे हमें किस हफ्ते में कौन सी चीज़ को फॉलो करना है। सो इवन इफ यू हैव नो स्किल्स राइट नाउ देन दिस इज द एग्जैक्ट रोड मैप यू हैव टू फॉलो। हम लोग वीक वाइज सारी चीज़ों का ब्रेक डाउन देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन होता क्या है। तो इट इज़ नथिंग, इट्स जस्ट दैट कि हम बचपन में पेन और पेपर पे ड्राइंग करते थे, अब हम लोग कंप्यूटर पे ड्राइंग बना रहे हैं। हम बहुत सारे सोशल मीडिया के पोस्ट बना सकते हैं, ब्रांड लोगोस बना सकते हैं, थंबनेल्स बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग बना सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें बहुत सारे बेसिक्स को भी समझना इंपॉर्टेंट होता है। एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट, अगर आपके पास कोई डिज़ाइन की डिग्री नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सारी चीज़ें सीख करके बेसिक से अच्छा सा पोर्टफोलियो बना के क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हैं और आपको काम मिलने लगेगा। अब हमारे वीक 1 का गोल बहुत ही सिंपल रहेगा जिसमें हम लोग फर्स्ट डे से लेकर के 8th डे तक अपने सारे टूल्स को समझेंगे और सारे बेसिक्स को क्लियर कर रहे होंगे। तो बेसिक्स में हमारे पास कलर थ्योरी आ जाती है, हमारे पास टाइपोग्राफी आ जाती है, लेआउट्स वगैरह आ जाते हैं, स्पेसिंग, अलाइनमेंट्स, ये सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से सीख रहे होंगे। तो इसके लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं, उनको देख सकते हो, वन शॉट्स देख सकते हो। उसके बाद हम लोग सारे टूल्स के बेसिक इंटरफेस को भी समझ रहे होंगे। सो इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कैनवा पूरा अच्छे से सीख लो, आप फोटोपिया सीख लो जिसका इंटरफेस काफ़ी हद तक फोटोशॉप से सिमिलर होता है। देन यू कैन मूव फॉरवर्ड विद फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर। अब जब वीक 1 में हमने सारे बेसिक्स को समझ लिया है, हमने सारे टूल्स के इंटरफेस के साथ कंफर्टेबल हो लिया है, तो हम टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। हम टेम्पलेट्स में जाएंगे, कुछ 5-10 डिज़ाइंस उठाएंगे, उसमें हम कलर्स वगैरह चेंज करेंगे, फॉन्ट वगैरह को चेंज करेंगे और उसके साथ हम लोग प्ले अराउंड कर रहे होंगे, अच्छे से सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे, प्लेसमेंट को देख रहे होंगे कैसे कौन सी चीज़ प्लेस हो रही है कहाँ पे। अब जब ये सारी चीज़ें आपने कर ली हैं तो आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में से कोई भी एक टूल लोगे और उसको सीखना शुरू करोगे। तो आई विल रिकमेंड फोटोशॉप सीख लो, इलस्ट्रेटर को बाद में सीख लेना, मैंने भी उसी से स्टार्ट किया था। उसके बाद आप उसमें लेयर्स वगैरह को समझोगे, उसके सारे इंटरफेस के साथ कंफर्टेबल होगे। अगर आपने फोटोपिया के इंटरफेस के साथ कंफर्टेबल हो गया तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। बट उसके बाद अगेन हम सारी चीज़ें यहाँ पे भी सीख रहे होंगे, देख रहे होंगे अच्छे से। हम लोग सिलेक्शन टूल वगैरह को या फिर शेप्स वगैरह को कैसे लेकर के आना है, जो भी चीज़ें उसमें होती है सारी चीज़ें देखेंगे। उसके लिए हमें यूट्यूब पे जाकर के वन शॉट ट्यूटोरियल्स देखने हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं। अगर आप चाहो तो कोई कोर्स भी खरीद सकते हो, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप कोई कोर्स खरीदो स्टार्टिंग में। आप यूट्यूब पे देखोगे तो फ्री में आपको इतना ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा कि आप पूरा बेसिक्स तो वहीं से सीख सकते हो। वंस यू आर कंफर्टेबल विद ऑल ऑफ दैट, फिर अगर आपको कुछ एडवांस चीज़ें सीखनी है देन आप किसी भी मेंटर का कोई कोर्स खरीद सकते हो। इसी के साथ जब हमारा वीक 1 खत्म होगा तो हम सारे बेसिक्स के साथ, सारे टूल्स के साथ अच्छे से कंफर्टेबल हो चुके होंगे और हमें ये भी पता है हमें कौन सा टूल अच्छे से मास्टर करना होगा। तो अब हम आगे वीक 2 की तरफ जब फॉरवर्ड करेंगे तो हम लोग सारे डिज़ाइंस को समझ रहे होंगे, हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे डिज़ाइंस को रिक्रिएट कर रहे होंगे। सो बेसिकली वीक 2 होता है आपका डिज़ाइन मसल बिल्ड करने का। यहाँ पे आप अपने कोई भी फेवरेट डिज़ाइनर या ब्रांड के 8 से 10 डिज़ाइंस उठाओगे और उनको रिक्रिएट करोगे, एग्जैक्ट रिक्रिएट करना है। इससे होगा क्या, दैट दिस बिल्ड्स योर आई फॉर एन डिज़ाइन। आपको सारी प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आएगी। अब आपने सारी चीज़ें वर्चुअली तो सीख ली है, लेकिन अब हम उनको अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो आपको फॉन्ट्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आपको टाइपोग्राफी के साथ प्ले अराउंड करना है, आपको कलर्स के साथ प्ले अराउंड करना है, आपको कुछ पोस्टर्स बनाने हैं जिनमें आप फॉन्ट्स को छोटा बड़ा कर रहे होगे। उसके बाद फिर आप उनकी प्लेसमेंट्स को एडजस्ट करके देख रहे होगे, मिनिमल डिज़ाइंस रिक्रिएट कर रहे होगे। उसके बाद आप कलर्स में जाओगे तो आप कुछ डिज़ाइंस ऐसे बनाओगे जो मोनोक्रोमैटिक होंगे, जिसमें आप एक जैसे कलर्स को यूज़ कर रहे होगे। कुछ डिज़ाइंस ऐसे बनाओगे जिनमें आप कंट्रास्ट के कलर्स यूज़ कर रहे होगे। इससे आपका एग्जीक्यूशन इंप्रूव होगा और आपको डिज़ाइन का लुक एंड फील अच्छे से समझ में आने लगेगा। जब आप फॉन्ट वाले पोस्टर्स बनाओगे तो आप उनकी हायरार्की के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो, आप उनकी स्पेसिंग के साथ खेल सकते हो, उनको अच्छे से आगे पीछे एडजस्ट करके देख सकते हो। बाय डूइंग दिस आपका ब्रेन जो है वो सारी चीज़ों को उसी तरीके से प्रोसेस करना शुरू कर देगा। अब हम आगे मूव करेंगे वीक 3 की तरफ, विच इज़ डे 15 टू डे 21, जहाँ पे हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे क्योंकि अब हमने सारी चीज़ें सीख ली हैं, सारे टूल्स समझ लिए हैं, हमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर ली है। तो अब हमको एक्चुअली में प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना शुरू करना है। तो प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए या तो आप कोई भी एग्जिस्टिंग ब्रांड लेकर के रिक्रिएट कर सकते हो, इफ़ नॉट आप चैट जीपीटी के पास जाओ या फिर आप गुड ब्रीफ पे जाओ और वहाँ पे जा करके अपना सिंपल सा डिस्क्रिप्शन दे दो दैट यू वांट टू डू कंप्लीट ब्रांडिंग। वो आपको सारी की सारी डिटेल्स दे देगा ब्रांड की। उसके बाद आप उस पर पूरा काम करना शुरू कर सकते हो। आप उसकी एक कंप्लीट ब्रांड किट तैयार कर रहे होगे, आप उसका लोगो डिज़ाइन करोगे, आप उसकी टाइपोग्राफी डिसाइड करोगे, उसके कलर पैलेट्स को डिसाइड करोगे, उसके साथ में उसके कुछ 3 से 5 सैम्पल पोस्ट वगैरह बनाओगे। उसके बाद अब हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो अब हम और ज़्यादा इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बना रहे होंगे, हम और यूट्यूब के थंबनेल्स बना रहे होंगे और कुछ अच्छे से एड्स वगैरह भी रिक्रिएट कर रहे होंगे हम।
तो शुरू में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपको हर दिन एक डिज़ाइन तो मिनिमम बनाना ही है। अब हम लोग अपना पोर्टफोलियो बना रहे होंगे तो हम अपना पोर्टफोलियो कैनवा पे बना सकते हैं, बिहेंस पे बना सकते हैं। हमारे पास खुद की कोई वेबसाइट नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हमने इस वीडियो में पूरा डिस्कस किया है कि कैसे हम अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो जाकर के देख लेना। तो बाय द एंड ऑफ वीक 3 हमारा ये गोल होना चाहिए कि हम एक ऐसा प्रोफेशनल लुकिंग पोर्टफोलियो बना सके जिसको हम क्लाइंट्स को पिच कर रहे होंगे और वहाँ से काम ला रहे होंगे। अब वीक 3 हमारा ख़त्म हो चुका है और वीक 4 की शुरुआत होगी। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो रही होंगी। हम क्लाइंट्स को भी रीच आउट कर रहे होंगे, हम प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लक पे भी डिपेंड करती हैं। अब मान लो आपने काम कर लिया, आपने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया, सारी चीज़ें सीख ली, लेकिन आपको क्लाइंट हो सकता है पहले दिन में ना मिले, बट आपको कॉन्स्टेंटली उनको रीच आउट करते रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। हो सकता है आपको पहला क्लाइंट पहले दिन में मिल जाए, हो सकता है 1 हफ्ते बाद मिले, 10 दिन बाद मिले, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करती रहनी है और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। अब वीक 4 में हम ये भी देख रहे होंगे कि कैसे डिज़ाइन ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल, जैसे बहुत मिनिमल डिज़ाइंस चल रहे हैं, हम उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। 3D एलिमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं हम वो सीख रहे होंगे। और उसके बाद अब हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए क्लाइंट्स को रीच आउट करना शुरू करेंगे। ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे या फिर फाइवर और अपवर्क पे भी जा सकते हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा क्राउडेड है कि वहाँ पे काम मिलना शुरू में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। इससे अच्छा कि आप डायरेक्ट रीच आउट करो लोगों को। व्हाट्सएप पे बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ होती है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटीज़ है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना काम डाल रहे होते हैं, आप उनको डायरेक्ट मैसेज करो, पर उनको आपका काम पसंद आता है पोर्टफोलियो के साथ, तो फिर आपको मिल सकता है वो प्रोजेक्ट। अच्छा, एक चीज़ आप और ये कर सकते हो कि जब आप शुरू में लोगों को रीच आउट कर रहे हो तो उनको एक सिंपल पोर्टफोलियो मत भेज दो अपना, उनको साथ में एक छोटा सा सैम्पल डिज़ाइन भेज दो जिसमें आपने उन्हीं का कोई डिज़ाइन है जो रिक्रिएट कर रखा है, या जो उन्होंने अपना सैम्पल वर्क भेजा है उससे रिलेटेड कोई चीज़ आपने बना करके दे दी, थोड़ा सा करके दिखा दिया उनको। तो इससे जो है वो कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको कुछ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मैसेज नहीं करना है, एक छोटा सा 2-4 लाइन का मैसेज लिख दो। हाय, आई एम दिस एंड आई एम अ स्टूडेंट लर्नर ग्राफिक डिज़ाइनर एंड आई हैव क्रिएटेड फ्यू सैम्पल डिज़ाइंस फॉर यू। इफ़ यू लाइक दिस देन प्लीज़ लेट मी नो इफ़ वी कैन वर्क टुगेदर और नॉट। बहुत सिंपल सी चीज़ें लिखनी होती हैं, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कुछ। अब जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे तो आपके पास बहुत सारे नए नए डिज़ाइंस भी आ रहे होंगे, तो आप अपने पोर्टफोलियो को रिफाइन कर सकते हैं। पुराने जो डिज़ाइंस आपको अच्छे नहीं लग रहे उनको हटाते जाइए, नए जो और अच्छे डिज़ाइंस हैं उनको डालते जाइए। हमेशा याद रखना अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी वर्क रखना, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, काम अच्छा दिखाना है तुमको। सो या इसी के साथ हमारा वीक 4 भी एंड हो रहा होगा और इस तरीके से तुम सारी चीज़ें सीख रहे होगे। अब उसके बाद बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स तुमको दे देती हूँ कि जब भी तुम अपनी प्रैक्टिस कर रहे होगे, जब भी तुम डिज़ाइन की शुरुआत कर रहे होगे, तो तुमको डेली एक डिज़ाइन तो बनाना ही है। उससे क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन उसी तरीके से प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। डिज़ाइन इंस्पिरेशंस के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, तुम पिंटरेस्ट वगैरह या रिबल पे जा सकते हो। मैं बेसिकली पिंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा जाती हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली डिज़ाइंस को एग्जैक्टली कॉपी करने लगते हैं। वो चीज़ ठीक है, आप कुछ दिन कर रहे हो, समझ में आता है, बट आपको हमेशा वैसा नहीं करना है। 2-4 दिन के बाद आपको डिज़ाइंस को रिक्रिएट करना शुरू करना है, उनमें कुछ चेंजेस करने शुरू करने, फॉन्ट्स के साथ खेलो, उसमें कलर्स चेंज करो, प्लेसमेंट को चेंज करो, बट एग्जैक्टली सेम मत बनाओ। और जब तुम शुरुआत कर रहे हो तो कोशिश करना हमेशा सेफ फॉन्ट्स लाइक सेरिफ फॉन्ट्स या सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, इनको यूज़ कर रहे हो अपने डिज़ाइन में। इससे एक क्लीन लुक आएगा हमेशा। उसके बाद जब तुमको तुम्हारा पहला क्लाइंट मिल जाए तो उनसे फीडबैक ज़रूर लेना, बिकॉज फीडबैक से तुम्हारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही होगी। और उनको हमेशा बोलना कि वो तुमको आगे फर्दर रिकमेंड करते रहे एंड ट्राई टू डिलीवर अ लिटिल एक्स्ट्रा। अगर तुमने बोला है कि तुम 10 पोस्ट बना के दोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी अगर तुम 10 के 12 बना के दे दोगे। अगर तुमको शुरू में वो 2 पोस्ट के पैसे कम दे रहे चलेगा, बट तुम्हारा काम बढ़ रहा है, उससे एक अच्छी रेपो बन रही है तुम्हारी। सो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो। तो अगर तुम ये 30 से 40 दिन का रोड मैप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी डिज़ाइन स्किल्स इंप्रूव हो रही होंगी। और अगर तुमको इसका पूरा कंप्लीट PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, उसको देख लो वहाँ से जा करके। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।